महाराष्ट्र की राजनीति में संजय निरुपम को नया ठिकाना मिल गया है। कांग्रेस से बर्खास्त संजय निरुपम ने शिवसेना का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संजय निरुपम को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। हालांकि जिस उम्मीद से निरुपम शिंदे की पार्टी में गए थे वो पूरी नहीं हो सकी। संजय निरुपम को लोकसभा का टिकट नहीं मिला। कांग्रेस से निष्कासित संजय निरुपम ने 20 साल बाद शिवसेना का पटका पहन लिया। 20 साल बाद संजय निरुपम ने शिवसेना का झंडा थाम लिया। हालांकि तब शिवसेना की कमान बाल ठाकरे के हाथ में थी। इस बीच शिवसेना दो भाग में बट गई। अब एक शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे संभाल रहे हैं, जिन्होंने संजय निरुपम को अपनी पार्टी में शामिल करवाया, जबकि दूसरे उद्धव ठाकरे के हाथ में है, जिनकी पार्टी की उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन है जिसने संजय निरुपम को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरे रगों में बाला साहब जी का विचार है, मेरे मतलब सांसों में शिवसेना रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से शिवसेना को मजबूत करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी की ताकत बढ़ाने के लिए दिन रात काम किया जाएगा। अब मुझे कुछ तय नहीं करना है। मुझे एकनाथ शिंदे जी के ऊपर भरोसा है। मुख्यमंत्री जी जो जवाबदारी देंगे ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। संजय निरुपम की घर वापसी हुई है। कांग्रेस में रहते हुए संजय निरुपम लोकसभा की सीट चाहते थे, लेकिन वहां इस बार दाल नहीं गली तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर महाराष्ट्र के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे, जिसके बाद कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब ऐसे में संजय निरुपम अपनी सियासत की पोटली को बटोरकर शिंदे के दरवाजे पहुँचे, जहाँ एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। हालांकि लोकसभा का टिकट नहीं था। आज एक अच्छा दिन है। टिकट भले वाइकर को मिला, लेकिन उसको जिताने का आपने मुझे आश्वासन दिया, संकल्प किया है, निर्धार किया है। ये मेरे लिए बड़ी बात है। ऐसे कार्यकर्ता नेता बहुत कम मिलते हैं। वो आपके रूप में हमारे शिवसेना को पुनः यहाँ पर शामिल हुए हैं, इसलिए मैं आपका तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूँ। संजय निरुपम ने पत्रकारिता से करियर की शुरुआत की और राजनीति में प्रवेश की। संजय निरुपम 1996 में शिवसेना की टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। यहीं से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। संजय निरुपम 1996 से 2006 तक राज्यसभा सांसद रहे। इससे पहले 2005 में निरुपम ने शिवसेना छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद संजय निरुपम महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव बने। 2009 में संजय निरुपम मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से सांसद बनकर संसद भी पहुंचे। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गोपाल शेट्टी से संजय निरुपम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हार का ये सिलसिला 2019 में भी जारी रहा। वो कांग्रेस की टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना के उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर से हार गए। 2019 लोकसभा में हार के बाद संजय निरुपम को हटाकर मिलिंद देवड़ा को मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन मिलिंद देवड़ा को कांग्रेस की राजनीति रास नहीं आई, तो वो भी इस साल जनवरी में शिंदे गुट की शिवसेना के दम पर राज्यसभा पहुंच गए। अब शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने पर संजय निरुपम ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस ने हीरा गंवाया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने एक हीरा गंवाया। कांग्रेस पार्टी को मेरा वैल्यू समझ में नहीं आया। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जानबूझ के षड्यंत्र करके शिवसेना के साथ यह सीट शिवसेना उबाठा को दे दी थी। वो मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र था। तो उस षड्यंत्र के नतीजे के तौर पर आज मैं कांग्रेस छोड़ के निकल चुका हूँ। 20 साल बाद ऐसा पहला मौका है कि लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ। लगातार 4 चुनाव मैंने लड़े हैं। तो हो सकता है ईश्वर ने कहा कि इस बार रहने दो, तो स्वीकार करना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। महाराष्ट्र में इस साल कई कांग्रेस नेताओं का अपनी ही पार्टी से मोहभंग हो चुका है। 14 जनवरी 2024 को मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी ने 10 फरवरी 2024 को कांग्रेस को बाय बाय कर दिया और अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। वहीं अशोक चौहान ने 13 फरवरी 2024 को कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है, इसलिए संजय निरुपम कांग्रेस के बारे में कुछ यूं बयां करते हैं। 20 वर्षों तक कांग्रेस में रहा, बहुत कुछ किया, लेकिन आखिरकार ऐसा लगा कि कांग्रेस में एक बहुत ही निष्ठुरता है और वहां पर जो टैलेंट का सही कदर होना चाहिए वो सही कदर नहीं है। वहां पर आपके अनुभवों का भी सम्मान नहीं है, जबकि शिवसेना में ऐसा नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने मुझसे कहा कि आप आइए, हम आपको पूरा मान सम्मान देंगे। ऐसे में महाराष्ट्र में कांग्रेस से एक के बाद एक नेताओं के पार्टी छोड़ने का लोकसभा चुनाव पर कोई असर होगा या फिर कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ डैमेज कंट्रोल कर सकेगी?
मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।